प्यारे बच्चों और दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग के सामने रीजनिंग की बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार वीडियो लेकर गए। देखिए इस वीडियो में दोस्तों आप लोग के सामने ये जो क्वेश्चन दिख रहे हैं, इन क्वेश्चन को तो सॉल्व ही करेंगे, साथ साथ इनके अलावा बहुत ही प्यारे प्यारे शानदार क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। अगर आप एसएससी, रेलवे, बैंक, यूपी पुलिस कांस्टेबल और बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम होते हैं या एंट्रेंस के एग्जाम होते हैं, अगर उनकी तैयारी करें तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये पार्ट 36 है, इससे पहले 35 पार्ट बना चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी की लिंक मिल जाएगी। तो दोस्तों सभी क्वेश्चन हम बेसिक कंसेप्ट के साथ सीखेंगे और साथ साथ ट्रिक भी जानेंगे। तो चलिए देरी ना करते स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, जब भी संबंधे वाला क्वेश्चन है तो इसका मतलब यही होता है, जो पुराने वो तो जानते ही होंगे, नए बच्चे समझ लें कि जो दोस्तों ये पहला है वर्ड दूसरे से संबंध है, यानी पहले का इससे जो दूसरे से संबंध है वही लॉजिक हमें निकाल देनी है। और ये राइट साइड आपका लिखा हुआ तीसरे का, यहाँ पे मिसिंग नंबर से क्या संबंध होगा। तो सबसे पहले करना क्या रहता है, देखिए पहला हम लिखेंगे। देखिए इसको कौन कौन से स्टेप से हम आगे बढ़ेंगे वो हम सीखिए। पहले हम ADIP लिख लिए, लिखने के बाद DGLS जो लिखा हुआ उसके नीचे सेम टू सेम लिख लेंगे DGLS। इस तरीके से हमने लिख लिया। अगर A to Z नंबरिंग याद है तो अभी आप सेकेंडों में कर लेंगे। 1 से लेकर 26 तक जो सीरियल वाइज नंबर होता है, A का 1, B का 2, C का 3, अगर याद है दोस्तों तो आप सेकेंडों में कर लेंगे। अब ये तो हमें पता है कि इसके थ्रू ये बनता है, और कह रहा है कि यही लॉजिक पता करके बताइए कि BEJQ जो तीसरा दिया हुआ है BEJQ के बदले यहाँ पर क्या बनेगा। ठीक है, तो इस मिसिंग नंबर को मैं मिटा देता हूँ इसलिए कि हम वहीं पे अभी पुट करेंगे। तो लॉजिक कैसे ढूंढते हैं, देखिए पहले यहाँ पर चलते हैं, इस वाले पहले वाले तो नंबरिंग करते हैं। A की 1 होती है पहले पोजीशन पे, D की 4 होती है, I की 9 होती है और P की 16 होती है। देखिए कैसे मैंने लिखा सेकेंडों में, ऐसे ही आप भी लिखेंगे अगर पता रहेगा तो नंबर। अब ऐसे D की 4 होती है, G की आपकी 7 होती है और L की दोस्तों 12 होती है और S की 19 होती है। अब A से बना क्या है D, देखिए यहाँ पर A से क्या बना, A की जगह D है, D की जगह G है, I की जगह L है। इसी तरीके से ही हमें चेक करना है। तो A से D बना हुआ है और नंबर इसका 1 से 4 हुआ है, यानी नंबर में कितना इंक्रीज हुआ है, +3। ऐसे ही D से G बना हुआ है, देखिए D से G बना हुआ है तो 4 से 7 हुआ है, इसमें भी नंबर इंक्रीज हुआ है 3। ऐसे ही I से L बना, इसमें भी 9 और 12 हुआ है, यानी कि नंबर इंक्रीज हुआ है 3, यानी सब में +3 हो रहा है। 16 से 19 इसमें भी +3, यानी इससे ये पता चल गया कि जो ये अल्फ़ाबेट दिया हुआ है अगर इसमें हम +3 करके ला दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे B होता है दूसरी पोजीशन पे, तो इसमें +3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 5वीं पोजीशन वाला हम लिख देंगे E होता है। ऐसे E 5वीं पोजीशन पे होता है, इसमें भी +3 करेंगे तो 8 हो जाएगा, 8वीं पोजीशन वाला H लिख देंगे। ऐसे ही J 10 होता है, 10 में 3 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा, 13वीं पोजीशन वाला M लिख देंगे। ऐसे Q 17 होता है और दोस्तों इसमें 3 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, अब 20वीं पोजीशन वाला T लिख देंगे। EHMT देखिए ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इसका आंसर कमेंट कीजिए, तो बहुत ईजी है। कह रहा है वाई स्क्वायर से जैसे 4 बना है वैसे V स्क्वायर से क्या बनेगा। तो वाई स्क्वायर से 4 बना कैसे, जैसे वाई तो जानते हैं कि 25वीं पोजीशन पे होता है, और अगर हम 25 का स्क्वायर करते हैं तो 625 आएगा, 9 की 4 आएगा। इतना तो क्लियर है। चलिए जब इतना क्लियर है तो एक काम करते हैं, हम कुछ और सोचते हैं। सोचने का मतलब ये है कि y के अपोजिट वाला सोचते हैं। y की उल्टी साइड में क्या आता है उसका भी मैं तरीका बता देता हूँ। ये चीज़ रटने की जरूरत नहीं है, मैं नहीं कहूँगा कि आप रटिए। जैसे अगर A to Z आपको 1 से 26 तक याद है और आपको पता करना है कि किसके अपोजिट जो है, जैसे A के अपोजिट Z आता है, ऐसे ही B के अपोजिट क्या आएगा, C के अपोजिट क्या आएगा। तो ये सारी चीज़ें निकालने का एक तरीका होता है। जिसके अपोजिट निकालना है उसको हम 26 में से घटा देंगे। जैसे मान लीजिए कि y की पोजीशन 25 होती है, हम क्या करेंगे, 26 में से 25 को घटा देंगे, अब +1 जोड़ देंगे। बस इतना ही करना है। टोटल अल्फ़ाबेट का जो नंबर है 26, उसमें से जो जिसके अपोजिट पूछे उसको घटा के +1 कर देंगे। तो देखिए घटाएंगे 1 आएगा, 1 जोड़ेंगे 2 आ जाएगा। y की जगह क्या हो गया, 2 हो गया। अब इस 2 का स्क्वायर करेंगे तो देखिए दोस्तों 4 आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल आ गया। ऐसे ही v है, v होता है 22वीं पोजीशन पे, हमें पता नहीं इसका अपोजिट क्या होगा, तो क्या करेंगे, 26 में से 22 को घटा देंगे और +1 जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा, घटाएंगे 4 आएगा, 1 जोड़ेंगे 5 आ जाएगा, यानी 5 आ जाएगा। तो v स्क्वायर का किया हुआ है तो इसके अपोजिट जो नंबर आया 5, इसका हम स्क्वायर करके 25 ला देंगे। कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था दोस्तों। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट। ये कह रहा है कि 372 से जैसे 124 बना हुआ है वैसे यहाँ पे क्या बनेगा, दोनों नंबर मिस कर दिया है, दोनों संख्याएं गायब है। तो हमें क्या करना है, इन दोनों में लॉजिक ढूंढ लेना है और ऑप्शन से इसका आंसर निकालेंगे। कैसे, जैसे 372 है, बना है 124। देखिए बड़े बड़े नंबर हैं तो या तो भागों दे करके बना होगा या स्क्वायर रूट क्यूब रूट कुछ निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, ये भाग ही दे सकते हैं। चलिए 124 से उठा करके इसमें पहले भाग दे करके देखते हैं क्या आ रहा है। तो अगर आप काटते हैं तो 4 3 12 3, यानी पूरा का पूरा 3 बार जाएगा।
कितना 3 बार, यानी इन दो जोड़ों को आपस में भाग देने पर क्या आया 3 आया। तो हमें ऐसा जोड़ा ढूंढना है कि पहले वाले में दूसरे वाले से अगर भाग दें तो 3 आए। तो यहाँ पर देखिए पहले वाला तो 81 छोटा है, दूसरा 243, ये तो दशमलव में आएगा तो ये तो होगा ही नहीं। अब दूसरा देखिए ये चांस बन रहा है 624 में अगर हम 208 से भाग दें, देखिए कितनी बार जाएगा 8 3 24, तो डायरेक्ट ही पता चल रहा है कि 3 बार जाएगा, यानी ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, कह रहे यदि किसी सांकेतिक भाषा में कैट को DDY लिखा जाता है तो बिग को उसी भाषा में क्या लिखेंगे। जैसे अभी इससे पहले क्वेश्चन किए थे संबंधी वाला, सेम वही लॉजिक इसमें भी लगाएंगे। जैसे कैट है, कैट की जगह कह रहा है कि जिस सांकेतिक भाषा में DDY लिखा जाता है तो कैट के नीचे हम DDY लिख लेंगे। तो कह रहा है कि उसी सांकेतिक भाषा में बिग को क्या लिखा जाएगा, किसको, बिग को। थोड़ा मैं स्पेस दे करके लिख देता हूँ। तो सेम लॉजिक वही लगाएंगे पिछली वाली, इसमें भी नंबरिंग कर लेंगे। C का 3 होता है, A का 1 होता है, T का 20 होता है। अब ये बना है C की जगह D आ गया, A की जगह D आ गया, T की जगह Y आ गया। तो कैसे बना है वो देखिए। अब D का 4 होता है, D का 4 होता है, Y का 25 होता है। तो यहाँ से 3 से 4 हुआ प्लस 1 हुआ, 1 से 4 हुआ प्लस 3 हुआ, और ये क्या 20 से 25 हुआ प्लस 5 हुआ, यानी कि पहले में 1 प्लस हुआ, दूसरे में 3 और तीसरे में दोस्तों 5 प्लस हुआ। सेम वही काम यहाँ पर भी करेंगे। जैसे B का 2 होता है, I का 9 होता है, तो G का 7 होता है। पहले में 1 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, तो तीसरे स्थान पर C आता है। दूसरे में क्या जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे, कि देखिए प्लस 3 हुआ है तो दूसरे में प्लस 3 करेंगे तो 9 3 12 हो जाएगा, 12वीं पोजीशन पे L आता है। और G आपका 7वीं है तो 7 में आप क्या जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 7 5 12 हो जाएगा, 12वीं पोजीशन पे L आता है, यानी CLL। देखिए कौन सा है, देखिए ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। मैंने क्या कहा दोस्तों, अगर कॉन्सेप्ट पता रहेगी तो सेकेंडों में, हर चीज़ रटने से नहीं होता है, कॉन्सेप्ट पता रहेगी तो आप सेकेंडों में सॉल्व करेंगे। एग्जाम में इसी की ज़रूरत भी पड़ती है, कैसे कम से कम टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। यहाँ पर क्या है दोस्तों, स्मॉल और लार्ज वाला है, इसमें हम लेस देन और ग्रेटर देन का चिन्ह लगाएंगे। वजन की बात करें, लंबे बड़े की बात करें, छोटे बड़े की बात करें, किसी चीज़ की बात करें, इसमें हम इसी चिन्ह का प्रयोग करेंगे, छोटे और बड़े का। बस इतना जान गए। अब चलिए क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि IJKLM 5 दोस्त हैं। क्या कह रहा है, IJKLM 5 दोस्त हैं। K की आय L की आय से ज़्यादा है किंतु M की आय से कम है। कह रहा है जो K की आय L की आय से तो ज़्यादा है मगर M की आय से कम है। क्लियर हो गया, यानी K की आय L की आय से ज़्यादा है और M की आय से कम है। मैंने क्या किया, इस छोटे बड़े का सिर्फ चिन्ह का प्रयोग करेंगे तो इस तरीके से सेट होगा। K की आय, इससे पता चल गया कि K बड़ा है L से लेकिन M से छोटा है, K L से बड़ा है लेकिन M से छोटा है। ऐसे समझिए, या आय के हिसाब से जो कहा है कि K की आय ज़्यादा है L से लेकिन M से कम है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। कह रहा है J की आय सबसे कम है, तो J की आय सबसे कम है तो अभी हम इसको रखेंगे नहीं, यहीं पर रख दीजिए फिलहाल J को, क्योंकि J को कहाँ रखेंगे अभी समझ में नहीं आ रहा है, तो इसलिए जो समझ में ना आए उसको किनारे रख दीजिए, बाद में उसको एडजस्ट कर लेंगे। फिर आगे कह रहा है I की आय K की आय से कम है। I की आय कह रहा है K की आय से कम है, यानी कि यहाँ पर दिखाएंगे तभी ना काम चलेगा, यानी K इज़ ग्रेटर देन I। क्या होगा, I की आय K की आय से कम है तो K की आय I की आय से ज़्यादा होगी, लेकिन ये नहीं कह रहा कि I की आय L की आय से ज़्यादा है या कम है। यानी कि एक तो ये कंडीशन बन सकती है कि M K I और L, एक तो ये कंडीशन बनेगी, क्योंकि ये नहीं बात कह रहा कि I की आय L की आय से ज़्यादा है कि कम है, ये तो कह रहा है कि I की आय K की आय से कम है। एक तो ये कंडीशन बन सकती है, एक तो ये कंडीशन बन सकती है कि ये I जो है यहाँ पर आ जाए, ये I यहाँ पर आ जाए। दोनों कंडीशन में देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों कंडीशन रखिए, पहली कंडीशन ये दूसरी कंडीशन देखेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है कि या कुछ और भी पूछ रहा है। अब यहाँ पर कह रहा था कि J की आय सबसे कम है, तो J की आय सबसे कम है तो J एकदम लास्ट में यहाँ पर होगा, इसलिए कि पांचवा बंदा यही बचा, 4 को तो हमने एडजस्ट कर लिया, तो जो कहाँ रखेंगे, एकदम लास्ट में रखेंगे, क्योंकि इसकी आय कह रहा है सबसे कम है, इसी यहाँ पर हमने पुट कर दिया, दोनों में ही लास्ट में आएगा। कह रहा है किसकी आय सबसे अधिक है। अब J की आय सबसे कम है, इस छोर पे है, तो सबसे अधिक वाली आय क्या होगी, इस छोर पे होगा, बायां छोर पे, यानी M से मुकेश अंबानी वैसे भी सबसे ज़्यादा आय वाला होता है, तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, यानी M की आय सबसे अधिक होगी। नेक्स्ट सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। कह रहा है कि 6 मित्र MNOPQR वृत्ताकार खड़े हैं। कह रहा है कि 6 मित्र हैं इस तरीके से, ठीक है, MNOPQR 6 मित्र हैं, और कह रहा है कि 6 जो है वृत्ताकार खड़े हैं। अब किस तरीके से खड़े हैं वो क्वेश्चन में आगे कह रहा है। कह रहा है कि N O और P के बीच में है। कह रहा है N जो है O और P के
बीच में। चलिए एन को हमने ओ और पी के बीच में रख दिया। यहाँ पर भी ओ रख सकते हैं, यहाँ पर भी पी रख सकते हैं। कुछ दाएं बाएं का तो कहा नहीं है कि दाएं कौन है कौन बाएं है, तो किसी को कहीं पर भी रख सकते हैं। बस इन दोनों के बीच में ही एन होना चाहिए। अगर इधर भी पी रखेंगे इधर भी ओ रखेंगे तब भी बीच में एन आएगा। किधर भी रखेंगे पी और ओ का अगर स्थान चेंज करते हैं तो देखिए हर हाल में पी एन जो है बीच ही में आएगा इन दोनों के, तो कहीं रख सकते हैं। क्वेश्चन का आंसर आपका गलत नहीं आएगा। चलिए आगे देखते हैं, इसलिए कि दायां बाएं कहाँ नहीं है। अब यहाँ पर कह रहा है आगे एम ओ और क्यू के बीच में है। कह रहा है कि एम जो है ओ और क्यू के बीच में, देखिए ओ यहाँ पर क्यू है यहाँ पे है, एम को कह रहा है कि ओ और क्यू के बीच में है, तो एम को हमने ओ और क्यू के बीच में रख दिया। क्लियर हो गया। चलिए आर पी के साथ खड़ा है। कह रहा है कि आर जो है पी के साथ खड़ा है, यानी पी के बगल में यहाँ पर एक तो आर की पोजीशन है, यहाँ पे हम इसको रख देंगे। 6 के 6 सेट हो गए। चलिए एम और आर के बीच में कौन खड़ा है, किसके बीच में, एम और आर के बीच में, यही क्यू तो है, ऑप्शन 4। चलिए हो गया। नेक्स्ट दोस्तों तरीका मालूम रहेगा तो सेकेंडों में आप सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन को, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे कह रहा है यहाँ पर देखिए दिशा और दूरी का है, तो दिशा और दूरी के क्वेश्चन को करने से पहले दिशा के बारे में जान लीजिए। इधर पूरब होता है दाहिनी साइड, पश्चिम होता है बाईं साइड, नीचे दक्षिण और ऊपर उत्तर। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, यही दिमाग में अपने ग्राफ को चिपका लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और उस हिसाब से दिशा को हम दर्शाएंगे। कह रहा है कि रविंदर 6 किलोमीटर पूरब की ओर जाता है। मान लीजिए ये स्टार्टिंग पॉइंट ले लेते हैं। कह रहा है कि रविंदर पूरब की ओर, पूरब इधर है, देखिए मैप में देखिए पूरब इधर है। कह रहा है कि पूरब की दिशा में 6 किलोमीटर जाता है। तो एक काम करते हैं, 6 ही किलोमीटर कह रहा है तो थोड़ा सा इसको छोटा ही रखिए। 6 किलोमीटर पूरब दिशा में जाता है। ठीक, इसके बाद वो अपने दाईं ओर मुड़ जाता है और 10 किलोमीटर चलता है। अब दाएं मुड़ेगा तो किधर जाएगा, अपने दिमाग से सोचिए, नीचे जाएगा। दाएं मुड़ता है और कह रहा है 10 किलोमीटर चलता है। वो फिर अपने दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है। अब देखिए जब दक्षिण की तरफ मुख हो गया, इसका नीचे यहाँ पर मुख है तो ये दक्षिण की तरफ मुख है, दक्षिण की तरफ मुड़ रहेगा तो आपका जो दायां है उसका बायां होगा, जो आपका बायां है उसका, यानी आपके विपरीत होगा। तो दाईं ओर मुड़ने के लिए कह रहा है तो आप अपनी बाईं ओर मुड़िए 6 किलोमीटर। यहाँ पे आ गया। देखिए ये भी 6 है, ये भी 6, आमने सामने की भुजा बराबर है, यानी कि ये जो है लाइन एकदम पोजीशन आमने सामने होगी। इसके बाद वो अपने बाईं ओर मुड़ जाता है। अब कह रहा है फिर इसके बाद अपने बाईं ओर मुड़ेगा तो किधर आएगा, दिमाग से सोचिए, नीचे आएगा। मुड़ता है और 15 किलोमीटर चलता है। यहाँ पे जगह कम है वरना 15 किलोमीटर थोड़ा सा और लंबा खींचते हैं हम। ठीक है, समझ जाएंगे, आप समझदार हैं। बताएं कि वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है। कह रहा कि अपने प्रारंभिक स्थान से ये पहले ये दूरी निकालिए, जो मैंने रेड कलर से रंगी हुई है उस दूरी को निकालिए। देखिए ये आमने सामने की भुजा बराबर है, 6 है, तो ये 10 है, तो आमने सामने की भुजा ये भी 10 हो जाएगी, सॉरी यहाँ भी 10 हो जाएगी। क्लियर है, क्योंकि ये एक आयत बन जाएगा। दिखने में तो वर्ग लग रहा है लेकिन जगह की तंगी की वजह से ऐसा बनाना पड़ा। अब यहाँ पर नीचे ये 15 है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछ रहा है कितनी होगी। यहाँ हमने निकाला 10, नीचे ये दूरी चला है 15, तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी, क्योंकि ये स्टार्टिंग पॉइंट था, ये एंडिंग पॉइंट था नीचे वाला। तो 25 दूरी हो गई। किस दिशा में, देखिए नीचे जा रहा है। 15 किलोमीटर की जो दिशा तय किया वो नीचे की दिशा में जा रहा है। नीचे क्या होता है, दक्षिण होता है, यानी 25 किलोमीटर दक्षिण। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है, देखिए ये है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। देखिए जितना भी इस टाइप का क्वेश्चन दोस्तों आता है, सभी के क्वेश्चन के आंसर उनके क्वेश्चन में ही छिपे रहते हैं। बहुत इसमें ट्रिक फ्रिक वैसी नहीं लगती है। बस क्वेश्चन को पढ़ते जाइए, स्टेप बाय स्टेप करते जाइए, आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। कह रहा है कि जे एन की पुत्री है। क्वेश्चन को पढ़ेंगे और चेन बनाएंगे इसमें। जे एन की पुत्री है। क्लियर। आगे कह रहा है टी का विवाह एन के साथ हुआ। अब यहाँ पे एन का विवाह कहिए या टी का विवाह कहिए, एक दूसरे का विवाह हुआ, यानी एक दूसरे में पति पत्नी हो गए। ये विवाह हो गया है तो ये दोनों पति पत्नी हो गए, टी और एन। लेकिन कौन पति है कौन पत्नी अभी मालूम नहीं है, अभी कन्फर्म होगा। आगे पढ़िए। एन एल का भाई है। अब यहाँ पर एन का एक एल नाम का कोई भाई आ गया। अब इससे ये पता चल गया कि एन जब एल का भाई है तो एन क्या है, पुरुषलिंग हो गया, यानी एन क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा, और टी क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। इतना तो क्लियर हो गया, हमें ढूंढ लिया। जब एन पति है तो ऑटोमेटिकली टी क्या होगी, पत्नी होगी। एल जो है एन का भाई है। अब कह रहा है पी का विवाह जे के साथ हुआ। अब यहाँ पर कोई पी नाम का बंदा है, उसका विवाह इस जे नाम से हो गया, जे नाम से हो गया। तो क्या कह रहा है, टी किस प्रकार पी से संबंधित है। टी कह रहा है कि किस प्रकार पी से संबंधित, यानी टी और पी में संबंध पूछ रहा है कि क्या होगा। अब यहाँ से सोचिए, एन की पुत्री जे है तो एन जो है पी का क्या लगेगा, ससुर लगेगा। और टी जो है दोस्तों एन की बीवी है, तो टी की जे भी पुत्री होगी, जे जो है टी की भी पुत्री होगी।
तो अब ऐसे सोचिए अपने माइंड से कि आपकी बीवी की माँ आपकी क्या लगेगी, क्योंकि ये आपकी समझ लीजिए जे बीवी है, पत्नी है, और उसकी माँ कौन है, टी है, तो टी आपकी क्या लगेगी, सास लगेगी। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करना है, और ये मैं लॉजिक बता देता हूँ। कह रहा है कि 52 है, 21 है, 27 है, 34, 22, 44 और 16, 71 मिसिंग नंबर। जहाँ पे मिसिंग नंबर दिया है, एक काम करेंगे, लॉजिक इधर से ढूंढेंगे, यानी 16 और 71 से ढूंढेंगे लॉजिक, यानी कि 34, 22 से ढूंढेंगे कि कैसे 44 बना है। लॉजिक ढूंढने का तरीका समझिए। मिसिंग नंबर जहाँ गायब है उसको देखेंगे तो लॉजिक इस साइड से ढूंढना शुरू करेंगे, यानी 34, 22 से देखेंगे 44 कैसे बना है, इसे 52, 21 से देखेंगे कि 27 कैसे बना है। तो 52 को उठाइए और 21 को पहले उठाइए। देखिए घटाने से क्या आ रहा है, घटाएंगे तो 1 31 आएगा, 27 आएगा नहीं, यानी ये लॉजिक नहीं लगेगी। चलिए कुछ और सोचते हैं। अगर इन दोनों को जोड़ दें तो 3 73 आएगा, और 27 लाना चाहिए। चलिए आ जाएगा। 100 में से अगर हम 73 को घटा दें तो 27 आ जाएगा, यानी दोनों को जोड़ करके 100 में से घटाना है। यानी नेक्स्ट में क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट स्टेप फिगर जो है 34, 22 है, तो एक करते दोनों को जोड़ देते हैं। जोड़ेंगे तो 4 2 6, 3 2 5 56 आएगा, और 100 में से जब इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 44। देखिए आ गया, 44 आपका आ गया। यानी इसी ट्रिक से दोस्तों इसका आंसर कमेंट करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वेन डायग्राम का मैं जानता हूँ बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी है, तो आप सेकंडों में कर लेंगे। तो करके कमेंट कीजिए। क्या करेगी, फल, आम, आड़ू, 3 नाम है, 3 ठो सर्किल ले लेंगे। तो आड़ू को पता होना चाहिए कि आड़ू क्या होता है। देखिए आड़ू भी एक फल ही होता है, जो कि जो है पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है, सेब जैसी शक्ल होती है, उसका खट्टा मीठा स्वाद होता है। तो आम तो आप जानते ही हैं, आड़ू भी फल होता है, यानी कि आम भी फल होता है और आड़ू भी फल होता है, बट ये दोनों अलग अलग जाति के होते हैं। आम एक अलग कैटेगरी है, आड़ू एक अलग कैटेगरी का फल है, लेकिन दोनों होते हैं फल। क्या होते हैं, दोनों फल के अंतर्गत ही आएंगे, होते हैं फल। तो दोस्तों देखिए कौन सा डायग्राम है ऐसे, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगी, मिलेंगे इससे शानदार धमाकेदार टिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।